श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अक्सर शिकायत करते हो कि समय नहीं मिल रहा। तुम रोते हो कि तुम्हारे पास 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। पर क्या तुमने कभी विचार किया है कि समय कम है या तुम्हारे भटकाव, डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा है? तुम जिसे समय का बीतना कहते हो, वह वास्तव में तुम्हारी आयु का घटना है। तुम समय को बर्बाद नहीं कर रहे, तुम स्वयं को खत्म कर रहे हो। इस सत्य को समझने के लिए मेरी उस दिव्य विभूति को पहचानो जिसे मैंने विभूति योग में अर्जुन के सामने प्रकट किया था। अक्षय कालो धाताः विश्वतोमुख, गीता 10.33। इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। मैं कभी न खत्म होने वाला अक्षय काल, टाइम हूं और सब और मुख वाला, सबको धारण करने वाला विधाता हूं। समय का मनोविज्ञान और तुम्हारी भूल। मेरे प्रिय, मैं अक्षय हूं, यानी मैं कभी समाप्त नहीं होता। ब्रह्मांड के लिए समय अनंत है, लेकिन तुम्हारे लिए यह सीमित है। जब मैं कहता हूं कि मैं समय हूं, तो मेरा अर्थ है कि मैं ही सृजन हूं और मैं ही विनाश हूं। जो समय का सम्मान करता है, मैं उसका निर्माण करता हूं, और जो समय को व्यर्थ गवाता है, मैं उसे धीरे धीरे मिटा देता हूं। तुम आज 2026 की उस डिजिटल भूल भुलैया में फंसे हो, जहां तुम्हारी सफलता और तुम्हारी बर्बादी के बीच सिर्फ एक क्लिक का फासला है। तुम घंटों तक अपनी स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगियां देखते रहते हो, यह भूलकर कि उस दौरान तुम्हारी अपनी जिंदगी रुकी हुई है। तुम रील्स के उस अंतहीन सागर में डूब रहे हो जहां से निकलने का रास्ता केवल आत्मसंयम है। समय की गति और तुम्हारी चेतना। विचार करो, क्या तुम समय के शिकार, विक्टिम बनना चाहते हो या समय के स्वामी, मास्टर? एक साधारण मनुष्य समय के पीछे भागता है और हमेशा थका हुआ रहता है, लेकिन एक योद्धा समय के साथ चलता है। कृष्ण की शिक्षा यहां बहुत स्पष्ट है। समय को मैनेज नहीं किया जाता, स्वयं के कर्म को व्यवस्थित किया जाता है। यदि तुम आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगा रहे, तो याद रखना कि अक्षय काल के रूप में मैं तुम्हारी हर एक सेकंड का हिसाब रख रहा हूं। समय बीत नहीं रहा है, तुम बीत रहे हो। हर गुजरता हुआ पल एक खोया हुआ अवसर है, जिसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली सम्राट भी वापस नहीं खरीद सकता। उठो, अपनी चेतना को जागृत करो। इस 24 घंटे के चक्र को बोझ मत समझो, इसे एक वरदान समझो। तुम यहाँ केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि समय की इस विशाल दीवार पर अपने पद चिन्ह, फुटप्रिंट्स छोड़ने के लिए आए हो। अपनी प्राथमिकताएं तय करो। क्या तुम उस भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हो जो अंत में केवल काश मेरे पास समय होता कहकर पछताती है, या तुम वह योद्धा बनना चाहते हो जो मरते समय भी यह कह सके कि मैंने अपने हर पल का न्याय किया है? अगर श्री कृष्ण की ये बातें आपके मन को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और गहरे ज्ञान और प्रेरणादायक वीडियोज के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। राधे राधे। अब इस सत्य को एक ऐसी कथा से समझो जो तुम्हें यह सिखाएगी कि केवल भागना काफी नहीं है, सही दिशा में भागना ही असली टाइम मैनेजमेंट है। कालेवन का अंत और समय का चक्र। एक समय था जब जरासंध के कहने पर कालेवन नाम के एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने मथुरा पर आक्रमण किया। कालेवन को वरदान था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे मार नहीं सकता और कोई भी यदुवंशी उसे युद्ध में पराजित नहीं कर पाएगा। वह अजेय था, उसे अपनी शक्ति पर और अपने समय पर बहुत अहंकार था। जब वह कृष्ण के सामने पहुंचा, तो कृष्ण ने उससे युद्ध नहीं किया। वे रणभूमि छोड़कर भागने लगे। इतिहास में उन्हें रणछोड़ कहा गया, पर क्या कृष्ण डरकर भाग रहे थे? नहीं, वह एक बहुत बड़ी रणनीति थी। कृष्ण जानते थे कि कालेवन की मृत्यु का समय और स्थान क्या है। कालेवन हंसते हुए कृष्ण के पीछे भागने लगा। वह चिल्ला रहा था, तुम डरपोक हो, रुक जाओ। वह घंटों तक भागता रहा। उसे लगा कि वह कृष्ण को पकड़ लेगा, लेकिन वह यह नहीं देख पा रहा था कि उसका हर कदम उसे उसकी मृत्यु के करीब ले जा रहा है। कृष्ण उसे दौड़ाते हुए एक अंधेरी गुफा में ले गए,
जहां राजा मुचुकुंद सदियों से सो रहे थे। कालेवन ने गलती से मुचुकुंद को कृष्ण समझकर लात मार दी और मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वह असुर वहीं जलकर भस्म हो गया। यहाँ छिपा है तुम्हारे लिए समय का सबसे कड़वा पाठ। कालेवन भी भाग रहा था और कृष्ण भी भाग रहे थे, लेकिन दोनों के भागने में एक बहुत बड़ा अंतर था। कृष्ण उद्देश्य पर्पस के लिए भाग रहे थे, जबकि कालेवन अहंकार ईगो में भाग रहा था। कालेवन को लगा कि वह समय को जीत रहा है, पर असल में उसका समय उसे खत्म कर रहा था। आज तुम भी भाग रहे हो। तुम सुबह से रात तक भागते हो, काम के पीछे, पैसों के पीछे, लोगों की नफरत और उनके जवाब देने के पीछे। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर खुद से पूछा है कि तुम्हारी दिशा क्या है? तुम जिस सफलता के पीछे भाग रहे हो, क्या वह वास्तव में तुम्हारी मंजिल है या वह केवल समाज द्वारा बनाया गया एक भ्रम है? 2026 का सच, गलत दिशा में दौड़ना। आज के दौर में सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि लोग मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि यह है कि वे गलत जगह मेहनत कर रहे हैं। तुम घंटों तक सोशल मीडिया पर किसी अजनबी से बहस करते हो। तुम अपना कीमती समय दूसरों की रील्स देखकर बर्बाद करते हो। यह कालेवन की तरह भागना है। तुम अपनी ऊर्जा उन चीजों में झोंक रहे हो जिनका तुम्हारे भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण तुम्हें समझाते हैं कि समय की कीमत वही जानता है जो यह जानता है कि उसे कहाँ नहीं रुकना है। कृष्ण ने रणभूमि छोड़ी क्योंकि वह समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सही समय और सही जगह का चुनाव किया। इसे कहते हैं प्रायोरिटी सेट करना। विचार करो, क्या तुम भी अपनी जिंदगी के कालेवन को पाल रहे हो? क्या तुम ऐसे भटकावों के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारी ऊर्जा सोख रहे हैं? तुम्हारा समय एक रेत की तरह है जो हाथ से फिसल रही है। यदि तुम्हारी दिशा सही नहीं है तो तुम चाहे जितनी तेज दौड़ लो, तुम हारोगे ही। समय की मार बहुत क्रूर होती है। वह सबको भागने का मौका देती है, पर मंजिल तक सिर्फ उसे पहुंचाती है जिसके पास विवेक है। कालेवन का अंत इसलिए हुआ क्योंकि उसने समय की शक्ति को नहीं पहचाना। उसने सोचा कि वह अजेय है, लेकिन समय के सामने कोई अजेय नहीं होता। उठो और अपनी दिशा बदलो। अपनी शक्ति और अपना समय उन चीजों पर लगाना बंद करो जो तुम्हारे विकास में बाधा है। कृष्ण की तरह अपनी चाल चुनो। कालेवन की तरह अंधे होकर मत दौड़ो, क्योंकि अंत में यह मायने नहीं रखता कि तुम कितनी तेज भागे। मायने यह रखता है कि तुम कहां पहुंचे। दिशा बदलो, समय खुद बदल जाएगा। अब इस विषय की उस गहराई में उतरो जहां सत्य कड़वा तो है, लेकिन तुम्हारी आंखें खोलने के लिए अनिवार्य है। तुम अक्सर कहते हो समय बीत रहा है, लेकिन सत्य यह है कि समय नहीं बीत रहा, तुम बीत रहे हो। विचार करो, समय तो वही है। सूरज कल भी उसी समय निकलेगा, ऋतुएं अपने चक्र पर चलती रहेंगी और यह ब्रह्मांड अपनी गति से अनंत काल तक चलता रहेगा। समय स्थिर है, तुम अस्थिर हो। तुम एक ऐसी मोमबत्ती की तरह हो जो हर पल पिघल रही है। हर गुजरता हुआ सेकंड तुम्हारी एक्सपायरी डेट को तुम्हारे करीब ले जा रहा है। समय का निवेश या समय का खर्च। तुम्हें लगता है कि तुम समय बिता रहे हो, स्पेंडिंग टाइम, लेकिन सच तो यह है कि तुम समय को खर्च कर रहे हो। दुनिया में खोई हुई दौलत वापस मिल सकती है, खोया हुआ स्वास्थ्य फिर से पाया जा सकता है, लेकिन जो एक सेकंड अभी तुम्हारे हाथ से फिसला, उसे वापस लाने की शक्ति तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। 2026 की मानसिकता और तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम। आज के इस दौर में तुम समय को सस्ता समझने लगे हो। तुम्हें लगता है कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, कल कर लेंगे। यह कल ही वह राक्षस है जो तुम्हारे सपनों की बलि चढ़ाता है। तुम घंटों तक अपनी स्क्रीन पर उन लोगों को देखते हो जो अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि तुम उस समय अपना समय एक्सपेंस कर रहे हो। हर बीता हुआ पल जिसमें तुमने अपने लक्ष्य के लिए कुछ नहीं किया, वह केवल एक बीता हुआ समय नहीं है, वह एक खोया हुआ अवसर है। वह एक ऐसा मौका था जो तुम्हें महान बना सकता था, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा सकता था,
लेकिन तुमने उसे मनोरंजन की भेंट चढ़ा दिया। चेतना का जागरण। श्री कृष्ण तुम्हें समझाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो समय को धन, करेंसी की तरह देखता है। जैसे तुम एक एक रुपया सोच समझकर खर्च करते हो, वैसे ही तुम्हें अपना एक एक पल सोच समझकर निवेश करना होगा। क्या वह काम जो तुम अभी कर रहे हो तुम्हें 5 साल बाद कहीं पहुंचाएगा? यदि जवाब नहीं है, तो तुम अपनी जिंदगी को आग लगा रहे हो। तुम जिसे खाली समय, फ्री टाइम कहते हो, वास्तव में वह सबसे महंगा समय होता है, क्योंकि वही वह वक्त है जब तुम खुद को गा सकते हो या खुद को बिखेर सकते हो। विचार करो, तुम्हारे पास दिन के 86,400 सेकंड है। न एक कम, न एक ज्यादा। समय सबको बराबर मिलता है, फिर भी कोई शून्य पर रह जाता है और कोई शिखर पर पहुंच जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि शिखर पर पहुंचने वाले ने यह समझ लिया था कि मैं समय का मालिक नहीं हूं, मैं समय का ऋणी, डेब्टर हूं। उठो और अपनी उम्र के इस ढलते हुए सूरज को देखो। हर सांस के साथ तुम्हारी उम्र घट रही है। पछतावे का बोझ लेकर जीने से बेहतर है कि तुम अनुशासन का बोझ सहना सीख लो। समय तुम्हें मौका दे रहा है, इसे गवाओ मत, क्योंकि समय जब जवाब देता है तो फिर सवाल पूछने की गुंजाइश नहीं बचती। समय को जीना सीखो, उसे बस बीतने मत दो। 2026 का यह युग जिसे तुम स्मार्ट युग कहते हो, वास्तव में एक डिजिटल चक्रव्यूह है। विचार करो, आज कुरुक्षेत्र की रणभूमि तुम्हारे अंगूठे के नीचे है। तुम हर सुबह उठते हो और अनजाने में उस अनंत स्क्रॉल की गहराई में उतर जाते हो, जिसे आज की दुनिया डूम स्क्रॉलिंग कहती है। यह केवल एक आदत नहीं है, यह तुम्हारी आत्मशक्ति की चोरी है, एल्गोरिदम का जाल और तुम्हारा मानसिक पतन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है, वह कभी अपनी नियति का स्वामी नहीं बन सकता। आज का यह एल्गोरिदम तुम्हारी कमजोरियों को जानता है। वह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम्हें थोड़े समय के लिए डोपामाइन का सुख दे, लेकिन अंत में तुम्हें मानसिक रूप से खाली और थका हुआ छोड़ दे। तुम एक के बाद एक वीडियो देखते चले जाते हो, एक के बाद एक खबर पढ़ते चले जाते हो, यह सोचकर कि शायद अगले पल में कुछ रोमांचक होगा, परंतु सत्य यह है कि वह अगला पल कभी नहीं आता। तुम दूसरों की सफलता की कहानियां देखने में इतना समय बिता देते हो कि तुम्हारे पास खुद की कहानी लिखने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। तुम कंजम्पशन के जाल में फंसे हो, जबकि तुम्हारा जन्म क्रिएशन के लिए हुआ था। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बनाम व्यर्थता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम उन मायावी दृश्यों में उलझ जाओगे या अपने धनुष गांडीव को उठाओगे? आज तुम्हारा गांडीव तुम्हारी एकाग्रता, फोकस है। उत्पादकता का अर्थ केवल काम करना नहीं है, बल्कि यह चुनना है कि तुम अपनी मानसिक ऊर्जा कहाँ निवेश कर रहे हो। जब तुम घंटों रील देखते हो, तो तुम दूसरों के सपने देख रहे होते हो, लेकिन जब तुम उन घंटों को अपने कौशल, स्किल्स को निखारने में, अपने व्यापार को बढ़ाने में या अपनी बुद्धि को प्रखर करने में लगाते हो, तब तुम अपने भाग्य का निर्माण कर रहे होते हो। 2026 का सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं है जिसके पास सबसे तेज इंटरनेट है, बल्कि वह है जिसके पास सबसे मजबूत डिजिटल अनुशासन है। विचार करो, क्या तुम केवल एक डेटा पॉइंट बनकर रहना चाहते हो जिसका उपयोग बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए करें, या तुम वह प्रकाश बनना चाहते हो जो इस डिजिटल अंधकार में अपनी पहचान बनाए? तुम जिसे टाइम पास कहते हो, वह वास्तव में लाइफ पास है। तुम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उस स्क्रीन को दान कर रहे हो जो तुम्हें बदले में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं दे रही। उठो, इस मायावी पर्दे से अपनी आंखें हटाओ, अपनी चेतना को उन वास्तविक लक्ष्यों पर टिकाओ जो तुम्हें आने वाले दशकों में एक लीडर बनाएंगे। समय की यह धारा बहुत तेज है, और यदि तुम केवल दर्शक बने रहे तो तुम इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाओगे। एल्गोरिदम के दास मत बनो, अपनी बुद्धि के सम्राट बनो।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। अब उस परम सत्य की ओर बढ़ो जो समय के प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट को केवल एक तकनीक नहीं बल्कि एक साधना बना देगा। तुमने समय की कीमत जान ली, भटकावों को पहचान लिया, लेकिन अब प्रश्न यह है कि कर्म कैसे किया जाए। समय और कर्म का दिव्य संतुलन। हे अर्जुन, तुम अक्सर परिणामों के बोझ तले दबकर अपने वर्तमान का गला घोंट देते हो। तुम आज काम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें कल का फल चाहिए, और यही वह मानसिक उलझन है जो तुम्हारे समय को तनाव में बदल देती है। जब तुम्हारा पूरा ध्यान फल पर होता है तो तुम अपने कर्म के साथ न्याय नहीं कर पाते। इस दिव्य सूत्र को समझो जो मैंने मोक्ष संन्यास योग में सिखाया था। नियतन संगरहित मरागद्वेषत कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्ये। गीता 18.23। इसका अर्थ तुम्हारे काम करने के तरीके को जड़ से बदल देगा। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया गया हो, जो आसक्ति अटैचमेंट से रहित हो और जिसे बिना राग द्वेष के फल की इच्छा किए बिना किया जाए, वही कर्म सात्विक है। अनुशासन और सात्विक उत्पादकता। नियत यानी जो नियम से किया जाए। 2026 की इस हसल कल्चर में तुम सोचते हो कि कभी भी कुछ भी कर लेना बहादुरी है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि असली ताकत नियम में है। जब तुम अपने दिन को एक अनुशासन रूटीन में बांधते हो तो तुम समय के स्वामी बनते हो। बिना नियम का जीवन उस नाव की तरह है जिसकी कोई पतवार नहीं, वह लहरों के साथ कहीं भी बह सकती है। 2026 का सच, फलों का मोह और समय की बर्बादी। आज तुम किसी काम को शुरू करने से पहले उसके नतीजों के बारे में 100 बार सोचते हो। क्या यह वीडियो वायरल होगा? क्या यह बिजनेस चलेगा? लोग क्या कहेंगे? इन सवालों में तुम इतना समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हो कि असल काम के लिए कुछ बचता ही नहीं। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अफल प्रेप्सुना। फल की चिंता छोड़कर केवल उस पल में डूब जाओ। जब तुम फल की चिंता से मुक्त होकर काम करते हो तो तुम्हारी एकाग्रता फोकस 100% होती है, और जहां एकाग्रता 100% है वहां समय का सदुपयोग अपने आप हो जाता है। सात्विक कर्म ही वह एकमात्र तरीका है जिससे तुम कम समय में महान परिणाम प्राप्त कर सकते हो। चित्त की शांति और कर्म का आनंद। विचार करो, यदि तुम केवल परिणाम के लिए जी रहे हो तो तुम हर उस सेकंड को बोझ मानोगे जो तुम्हें मंजिल तक ले जा रहा है। लेकिन यदि तुम सफर का आनंद लेना सीख लो तो समय तुम्हारा मित्र बन जाएगा। राग और द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स से ऊपर उठो। यह मत कहो कि मुझे यह काम पसंद नहीं, इसलिए मैं इसे कल करूंगा। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे आज और इसी वक्त पूरी निष्ठा से करो। उठो और अपने कर्म को एक यज्ञ बना दो। अपनी ऊर्जा को नियत, डिसिप्लिन और स्वार्थ सेल्फलेस भाव में बदलो। जब तुम फल के मोह से मुक्त होकर समय का सम्मान करोगे तो सफलता तुम्हारे पीछे नहीं, तुम सफलता के आगे चलोगे। तुम एक सात्विक योद्धा हो, और एक सात्विक योद्धा के लिए समय का हर एक पल ईश्वर की सेवा है। नियत रहो, आसक्ति छोड़ो और समय के चक्र पर विजय प्राप्त करो। अब समय है उस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन की वास्तविकता में उतारने का। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल सुनने से कोई युद्ध नहीं जीता जाता, युद्ध जीतने के लिए अपने शस्त्रों को धार देनी पड़ती है, और समय के विरुद्ध इस युद्ध में तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है समय का लेखा जोखा, टाइम ऑडिट। आज मैं तुम्हें एक ऐसी साधना दे रहा हूं जो तुम्हारी आंखों से वह पर्दा हटा देगी जिसे व्यस्तता, बिजनेस कहा जाता है। साधना का प्रथम चरण, पिछले 24 घंटों का विश्लेषण। आज रात सोने से पहले अपनी डायरी उठाओ और पूरी ईमानदारी के साथ पिछले 24 घंटों का हिसाब लिखो। इसे हम 2 श्रेणियों में बांटेंगे, सृजन क्रिएटिविटी और उपभोग कंजम्पशन। एक उपभोग
कंजम्पशन वह समय जो तुमने दूसरों की बनाई हुई चीजें देखने में खर्च किया। कितनी देर तुमने रील्स देखी, कितनी देर बेमतलब की खबरें पढ़ी, कितनी देर दूसरों की सफलताओं को देखकर केवल ईर्ष्या या मनोरंजन किया। 2 सृजन क्रिएटिविटी वह समय जो तुमने खुद को बनाने में लगाया। कितनी देर तुमने अपना कौशल स्किल सीखा, कितनी देर अपने व्यापार या शिक्षा पर काम किया, कितनी देर अपने शरीर और मन को मजबूत बनाने के लिए साधना की। सत्य का साक्षात्कार। जब तुम यह हिसाब लिखोगे तो तुम चौंक जाओगे। तुम पाओगे कि तुम्हारा अधिकांश समय उपभोग में जा रहा है। तुम केवल एक ग्राहक कंज्यूमर बनकर रह गए हो, जबकि तुम्हें एक सृजनकर्ता क्रिएटर बनना था। 2026 की यह सबसे बड़ी विडंबना है। लोग दूसरों की बनाई दुनिया को देखने में इतने व्यस्त है कि अपनी दुनिया बनाना ही भूल गए हैं। साधना का द्वितीय चरण 70/30 का नियम। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अपनी ऊर्जा को वहां लगाओ जहां से कुछ सार्थक जन्म ले। आज से तुम्हें अपना समीकरण बदलना होगा। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि तुम्हारा कम से कम 70% समय सृजन में जाए और केवल 30% समय उपभोग में। अगले 24 घंटे में जब भी तुम अपना फोन उठाओ, खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं अभी कुछ सीख रहा हूं या बस अपना समय फूंक रहा हूं? यदि वह उपभोग है तो उसे तुरंत रोक दो। अंतिम प्रतिज्ञा। मेरे प्रिय, समय तुम्हें बर्बाद नहीं कर रहा, तुम्हारी प्राथमिकताएं तुम्हें बर्बाद कर रही है। उठो और अपनी इस डिजिटल दास्ता की बेड़ियों को तोड़ दो। आज का यह टाइम ऑडिट तुम्हारी जीत का पहला कदम है। कल जब तुम जागोगे तो तुम्हारे पास केवल 24 घंटे नहीं होंगे, बल्कि एक मिशन होगा। याद रखो, जो समय का सम्मान करता है, समय उसे शिखर पर बैठा देता है। अपनी 24 घंटों की इस पूंजी को व्यर्थ मत गवाओ। आपको आज की यह सीख कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और याद रखें, ऐसे ही और वीडियोज के लिए आपको जुड़ना है श्री कृष्ण $529 के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें।